जब इतनी लचक आप में आई गई है तो अब ये क्या है कि सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, बंदे हुए तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। आगे क्यों नहीं बढ़ते, बात को ख़त्म क्यों नहीं करते? जब माफ़ी मांगनी ही है तो स्ट्रेट अवे बस इसकी मजम्मत करके आप आगे निकल सकते हैं। इतना इसमें क्यों शर्तें आयद की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, इस तरह है कि एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, हम ये समझते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई जलाओ घेराव नहीं किया। लेकिन अगर हमें ये कहा जाता है कि नहीं आपने किया है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर हमें प्रूफ मिल जाए कि क्यों पिछले 1 साल से कोई प्रूफ कहीं नहीं मिला, इतने ज्यादा कैमरों के बावजूद कोई शवाहिद नहीं। अभी मैं एक और नीचे टीवी पे बैठा हुआ था, उन्होंने हमारे 1-2 लोगों की फुटेज दिखाई। उनमें से एक का बता रहे थे कि ये जो है ना पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। मैंने उनको कहा जरा इसको देखो, गौर से देखो, वो पेट्रोल बम नहीं है, वो वही शेल को वापस फेंक रहे हैं। कहते हैं इनके हाथ में वो बोतल है। मैंने कहा वो प्लास्टिक की बोतल है, पेट्रोल बम प्लास्टिक की बोतल में बन नहीं सकता। तो देखिए, जो शवाहिद हैं आप प्लीज उनको अगर बता दें। और हम ये कहते हो, ये पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर गलत है तो गलत है। वो इसलिए गलत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पार्टी पॉलिसी नहीं है कि हम तशद्दुद करें। हम देखिए, हम एहतजाज करेंगे हर वो जगह जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली जहां पे हम कर सकते हैं हम वहां करेंगे, जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कर सकते वो हम नहीं करेंगे, और जहां वायलेंस है वहां हम कभी नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने मई 2022 से लेके तकरीबन दिसंबर 2022 तक कोई 150 के करीब जलसे किए हैं। मुझे बताए कहाँ वायलेशंस हुई हैं, कहाँ हुई है? अब हुमायूं साहब, आपने पेट्रोल बम का जिक्र किया। कल जो आपकी बानी चेयरमैन ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा, एतराफ़ किया कि पेट्रोल बम हमने सिर्फ ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए, कहीं और नहीं किए। बास फुटेजेस तो बिल्कुल क्लियर हैं। इवन अगर देखें तो हसन न्याजी साहब की फुटेज बड़ी क्लियर है उसमें जो वो कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो CCTV फुटेज वाली बात है, ये तो आप मुखालिफिन को बिल्कुल फुल टॉस दे रहे हैं, ये आपके गले भी पड़ सकती है। तो यही हमारा बुनियादी सवाल था कि शर्त के बगैर आगे क्यों नहीं बढ़ा जा सकता? देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। मैं अगर इमरान खान साहब ने कह दिया है कि वो ज़मान पार्क में हुआ था, मैं पर्सनली मैं उस बात से भी नहीं एग्री करता जो इमरान खान कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जहाँ पेट्रोल बम पाकिस्तान तरीके से, क्योंकि जो शवाहिद IG पंजाब बता रहे थे और जो उन्होंने अपने साथ प्रूफ रखे हुए थे टेबल के ऊपर कि ये पेट्रोल बम है, उसमें प्लास्टिक की बोतलें थी, उसमें शीशे की बोतलें नहीं थी। सो अगर मैं उस प्रूफ को सामने रख के देखूं तो वो पेट्रोल बम बन नहीं सकते, वो बन ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग किसी और तरीके से होती है, वो उस तरीके से होती नहीं है। तो इस वजह से मेरा ये पर्सनल स्टांस है। अब आ जाती है हसन न्याजी साहब की। देखिए, मैं ये समझता हूँ उन्होंने जो काम किया वो बहुत गलत था, वो बहुत गलत था, वो करना नहीं चाहिए था। लेकिन अगेन वो जो जितना मैंने देखा है, मुझे चूंकि सारी फुटेज मैंने नहीं देखी हुई है, जो मैंने देखा है वो बाहर थे, उन्होंने वो ट्राउजर्स किए थे, वो अच्छे, वो बहुत गलत बात है। लेकिन अगर वो तोड़ फोड़ के लिहाज से है तो उसको आप तोड़ फोड़ के दायरे में नहीं लाते। लेकिन अब मैं आप बात बताऊं, देखिए असल जब गलत है तो मुझे लेट मी फिनिश बिकॉज आई एम एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोगों ने इस मुल्क के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। इमरान खान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने दी है कि उन्होंने कहा है कि आप हमें कोई फुटेज बता दो, हम अपोलोजाइज कर देंगे। मैं हुकूमत से ये कहता हूँ, अगर कोई फुटेज है दिखा दो, हम अपोलोजाइज कर देंगे और उस बंदे को निकाल देंगे। दैट्स वन थिंग। नंबर 2, अगर मैं फर्ज करो 1 फुट आगे 1 फुट पीछे हटाऊं अपने स्टांस से, आप लोग के पास हुकूमत है, आप लोगों के पास सब कुछ है, आपको चाहिए पाकिस्तान की सिचुएशन डिफ्यूज करने के लिए आप लोग 2 फुट पीछे हटो। और आप लोग इस, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ना, ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। ये जो हम लोग जिधर बैठे हुए हैं ना स्टेलमेट के ऊपर, ये स्टेलमेट पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। पाकिस्तान सफर कर रहा है पिछले 2.5 साल में। पाकिस्तान, आज हम कहते हैं कि जी छलांगे मार रहे हैं, पाकिस्तान
तरक्की कर रहा है, CCC+ हो गया, CCC- से। ये जिस वक्त आए थे उस वक्त पाकिस्तान B+ था। ये 4-5 कैटेगरी नीचे जाके खुश हो रहे हैं। जब ये लोग आए थे ये कहते हुए कि यहाँ पे बहुत गलत लोग बैठे हुए हैं, मुल्क तबाह हो रहा है, उस वक्त GDP 6.2 थी। आज ये से 2.4 की GDP पे खुश हो रहे हैं। जिस वक्त ये आए थे उस वक्त पाकिस्तान तबाह हो रहा था। उस वक्त बिजली के बिल जो थे ना वो तकरीबन 20 रुपए या 15 रुपए के वो यूनिट था। आज 70 रुपए यूनिट है। ये लोग खुश हो रहे थे, उस वक्त कह रहे थे कि ये तबाह कर रहे हैं मुल्क। टाइम थोड़ा कम है। ये जो आपने बात की ना हसन न्याजी साहब के हवाले से, ये कह के जी वो गलती है। देखें हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनके वालिद जो हैं वो यही कहते हैं कि इमरान खान साहब का एक पुराना वतीरा है कि वो अपने साथियों की कुर्बानी दे के अपने आप को बचा लेते हैं। जब आपने कह दिया कि ये गलत है तो फिर ऐसे कई और भी होंगे, तो वाक़तन आप चाहते हैं कि कुछ कारकुनों की कुर्बानी दे के आप पार्टी को, खान साहब को बचा लें। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो मशरूत माफ़ी है। देखिए इस तरह है, मैं चूँकि न्याजी साहब जो है वो एक वालिद साहब है और मुझे पता है उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, और मैं उनके साथ पूरी तरह, मैं उनके उस जो जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, आई टोटली, मैं मतलब लेट्स पुट लाइक दिस, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जितना दुख है शायद उतना ना कर सकूं, क्योंकि वो सिर्फ, वो कहते हैं ना, ओनली वेयर नोज देयर द शू पिंचेस, तो सिर्फ उनको ही पता होगा कि ये कितना दुख दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। मैंने कभी नहीं सुना, किसी से नहीं सुना कि हम लोग वायलेंस करें। हाँ, हम ये जरूर हो सकता है कि हम कहें कि फलानी जगह पे जमा हो जाओ और वहां पे एहतजाज करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वहां पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। किसी ऐसी सड़क पे कोई पाबंदी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का हिस्सा है और वहां पे हो सकती है। लेकिन ये चीज कर देना, अगर मैं फर्ज करें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हिस्सा हूं, मैं कहीं जाके तोड़ फोड़ करता हूं ऑन द नेम ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे नहीं कहा कि तोड़ फोड़ करो, आगे बढ़ते हैं। सवाल तो हमारा वही है, जब आप गलती मान रहे हैं फिर अगर मगर का फ़ायदा क्या है वजाहतों का। बहरहाल सदर जरदारी साहब ने तौसीक कर दी है जो इलेक्शन कमीशन का तरमीमी एक्ट था, आप भी अदालत में चले गए हैं। बुनियादी सवाल ये है कि अदालतों से आपके हक़ में जो फ़ैसले आते भी हैं उसके समरात आपको नहीं मिल पाते हैं, और फिर कानून साजी हो जाए या किसी और तरीके से हुकूमत या एग्जेक्टिव उसको गैर मौसर कर दे, आपको रिलीफ एट द एंड नहीं मिलता। मुज़ाकरात की बात कभी आप करते हैं, कभी आप इस्टेब्लिशमेंट से करते हैं मुज़ाकरात की बात, कभी आप हुकूमत से करते हैं, लेकिन उसका भी कोई हासिल वसूल नहीं है। अपने आप को क्लियर करने के लिए, ये अदालती रिलीफ के समरात लेने के लिए, हुकूमत को इंगेज करने के लिए अप्रोच कब बदलेगी PTI की? देखिए इस तरह मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये आपने जो बात की ना कि जो आपके हक में फैसले आते हैं और उसके बाद आपको समरात नहीं मिलते, आप बेसिकली ये बता रहे हैं कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, इंसाफ मिलता नहीं है। अगर अदालत इंसाफ करने के फैसला भी कर ले, इंसाफ पे मबनी फैसला भी कर ले, तो हुकूमत उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करती, इसका मतलब है हुकूमत जो है जालिम है, जाबिर है, फाशिस्ट है, वो उस इंसाफ को होने नहीं देती। जो जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिस मुल्क में इंसाफ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मुझे एक बात बताएं, उस मुल्क में क्या है? फिर वो तो फिर जंगल का कानून हुआ ना, वो तो फिर माइट इज राइट हुआ ना।